गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है समुच्चय यानी कि सेट। आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 13 से। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे एक विद्यालय है जिसमें 600 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें हमने एक सर्वे किया यानी एक सर्वेक्षण किया और ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी उसमें से क्या करते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है। 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक है। समझ में बात आई। तो ज्ञात करना है हमें, यानी कि ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि हमें पता है कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है हमें, कुल विद्यार्थियों का जो हमारे पास समुच्चय बनेगा यानी कि सेट बनेगा उसको हम यूनिवर्सल यानी कि यू से, यानी जिसे सार्वत्रिक समुच्चय भी कहते हैं, से डिनोट करते हैं, यानी कुल विद्यार्थियों का समुच्चय। लेकिन यहाँ पे संख्या दे रखी है तो मैं n लगा दूंगा, यानी कि इसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मीन्स कि कितने विद्यार्थी है उस सेट के अंदर, यानी कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पे एलिमेंट की बात करो, जो समुच्चय की बात की तो मैं एलिमेंट बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे विद्यालय है तो टोटल विद्यालय में जितने स्टूडेंट होते हैं उसको हम यूनियन यानी कि यू से शो करते हैं, जिसका नाम है सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू 600, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एन यू इक्वल टू 600। ये आपको सबसे पहले समझना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। क्योंकि 600 विद्यार्थियों का जो स्टूडेंट है वहाँ पे 600 स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उसको यू से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों कि उसमें हमने एक सर्वे किया और उसमें पाया कि 150 विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं। तो जो चाय का है उसको, चाय के सेट को मैं टी से, यानी टी मीन्स टी, उससे टी से दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे फिर संख्या दे रखी है कि 150 विद्यार्थी है तो मैं उसको एन से दिखाऊंगा। एन एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एन मीन्स नंबर, यानी जिसे हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, ठीक है। तो एन टी कितना हो जाएगा, 150। क्लियर है, ध्यान से दीजिएगा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। 225 विद्यार्थी कॉफ़ी, तो कॉफ़ी यानी सी, यानी कि जो सी यानी कि जो कॉफ़ी पीने वाले स्टूडेंट है यानी विद्यार्थी है, उनका जो समुच्चय होगा सेट होगा वो सी से डिनोट होगा। यहाँ पे भी नंबर आपको दे रखा है तो उसको लिखूँगा मैं एन सी। वो कितना हो जाएगा आपका, 225। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे बात आती है कि विद्यार्थी 100 ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक है। जब दोनों की बात आती है यानी कॉमन चीज़ की बात आ रही है ना, कि चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, तो उसके लिए प्यारे बच्चों आएगा जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन का साइन, ठीक है। उनका ये समुच्चय बनेगा जो कॉफ़ी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर क्या है, एन है, यानी नंबर आपको दे रखा है, कितने हैं वो है आपके 100 विद्यार्थी, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन आप समझ गए होंगे क्योंकि दोनों पीते हैं, ठीक है, कॉफ़ी भी और चाय भी। समझ में बात है, यानी कि जहाँ पे और का साइन आ जाएगा, जहाँ पे आपको वैसे एक चीज़ मैं और बता दूँ, जहाँ पे और आएगा वहाँ पे आपको इंटरसेक्शन लगाना है, ठीक है। जहाँ पे और आता है वहाँ पे इंटरसेक्शन आता है, जहाँ पे अथवा या आता है वहाँ पे यूनियन हम लगाते हैं, ठीक है। क्लियर है। या वैसे भी आप समझ लीजिए कि वैसे 100 विद्यार्थी जब चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, इसका मतलब कॉमन तो हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एन टी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 100। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं, अब बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों के कि जो चाय अथवा कॉफ़ी, ठीक है, चाय अथवा कॉफ़ी में से कुछ भी लेते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम लिखेंगे कि जो विद्यार्थी, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, जो विद्यार्थी चाय अथवा या भी लिख सकते हैं आप, चाय अथवा या चाय या कॉफ़ी ऐसे भी लिख सकते हैं, में से कुछ भी लेते हैं, ठीक है। उनकी संख्या भी निकालनी पड़ेगी हमें, तो उनकी संख्या तो क्वेश्चन में दी नहीं रखी है, ठीक है। हमें तो पूछा ये है कि ज्ञात करना है कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा कि वो विद्यार्थी जो चाय अथवा कॉफ़ी में से कुछ भी लेते हैं, ठीक है। तो उनकी संख्या हम निकालते हैं। तो उनकी संख्या कैसे निकलती है प्यारे बच्चों, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। उसके लिए इसका मतलब उसको मैं अगर ऐसे साइन के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा, जैसे मैंने अभी नोटेशन दिखाया टी और सी में, तो मैंने बोला आपसे कि जो चाय भी अथवा मीन्स अभी मैंने बोला था फोकस करना, अथवा जब शब्द आ जाता है एक
तो वहाँ पे यूनियन आ जाता है, ये याद रखना। जो टी यूनियन सी हम उसको लिखेंगे। जो चाय अथवा कॉफ़ी में से कुछ भी लेते हैं तो यानी कि उनका नंबर मुझे निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं एन उसको लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले आंसर से पहले मैं इसको निकालना चाहूँगा, ठीक है। ये क्यों निकाल लूँ अभी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं निकालूंगा एन टी यूनियन सी। तो आपको पता है इसका एक फार्मूला होता है टी यूनियन सी का, यानी यहाँ पे कार्डिनल नंबर एन हम शो करते हैं, उसका फार्मूला होता है आपका एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है प्यारे बच्चों। एन टी कितना है 150 है, ठीक है। एन सी कितना है 225 है। और ये कितना दे रखा आपको, देखो ये वाला एन टी इंटरसेक्शन सी 100 है। तो कितना हो जाएगा ये, आप इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना मिलेगा आपको, सॉल्व करने पे मिल जाएगा आपका ये, आप इसमें से पहले इसको माइनस कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है। 150 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 125, तो ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 275। इसका मतलब 275 स्टूडेंट्स ऐसे हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे कि जो या तो चाय या कॉफ़ी में से कुछ ना कुछ पेय पदार्थ जरूर लेते हैं, ठीक है। 275 बच्चे वो आए। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कि वो विद्यार्थी, यानी ज्ञात ये करना था कि जो विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। ये तो वो है ना कि जो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा लिखना है ये वाले बच्चे निकालने हैं जो ना तो कॉफ़ी पीते हैं और ना चाय पीते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन में था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब जो यहाँ पे लिखूँगा मैं, जो ना तो चाय लेते हैं और ना कॉफ़ी, तो उसका नोटेशन क्या होगा, इसका मतलब उसका नोटेशन क्या होगा, एन टी यूनियन सी, लेकिन डैश, यानी कि हमने डैश लगा दिया। यानी कि ये ना तो, ये तो देखो एन टी यूनियन सी तो क्या थे, जो चाय अथवा कॉफ़ी में से कुछ ना कुछ लेते थे, लेकिन हमें उन बच्चों की संख्या निकालनी है जो ना तो चाय लेते हैं और ना कॉफ़ी लेते हैं। तो हमने क्या किया, टी यूनियन सी का डैश से हमने उसको शो कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँगा तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, उसको चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कि 275 जैसे अभी आया हमारे पास, वो बच्चे आए कि जो चाय अथवा कॉफ़ी में से कुछ ना कुछ लेते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे निकालेंगे कि जो ना तो चाय लेते हैं और ना कॉफ़ी लेते हैं, तो उनकी संख्या आ जाएगी एन टी यूनियन सी का डैश इक्वल टू एन यू माइनस एन टी यूनियन सी। अब ये फार्मूला कहाँ से आया मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये फार्मूला वहाँ से आया कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें निकालना ये है एन टी यूनियन सी का डैश, तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या है एन यू, क्या है यू मीन्स यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक। तो सार्वत्रिक कितना था, सार्वत्रिक था आपका 600, यानी कि 600 बच्चों में से, टोटल बच्चे तो 600 है, 275 क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ले रहे हैं। तो हमें इससे तो पता चलेगा कि 600 में से जो वो बच्चे कौन से जो कुछ भी नहीं लेते, ना चाय लेते हैं ना कॉफ़ी लेते हैं। तो 600 में से जब 275 बच्चे, 600 में से 275 तो प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ लेते हैं, ठीक है, मतलब चाय अथवा कॉफ़ी में से कुछ ना कुछ पेय पदार्थ लेते हैं। अब इसका मतलब वो बच्चे कितने होंगे जो कुछ भी नहीं लेते, इसका मतलब हमने 600 में से तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो 600 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 325। कितने बच्चे आ जाएंगे वो 325। तो 325 बच्चे प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसे होंगे कि जो कुछ भी नहीं लेते, ना चाय लेते ना कॉफ़ी लेते। तो यही हमें निकालना था, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। क्योंकि 275 बच्चे तो हमने वो निकाले जो कुछ ना कुछ लेते हैं, तो कितने में से लेते हैं, 600 में से तो लेते हैं, तो 600 में से हम उसको माइनस कर लेंगे। चलिए इसको एक दूसरा मेथड भी है जिसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम, जिसे बोलते हैं वेन डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं, यानी कि वेन आरेख भी बोलते हैं इसे हिंदी में, वेन आरेख, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो आपने पूरा मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया, अगर वेन डायग्राम के थ्रू करना है इस क्वेश्चन को तो मैं आपको बता दूँ। देखो वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसको जो मैंने ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है एक आयताकार, इसको मानेंगे हम एक यूनिवर्सल सेट। क्या मानते से, यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्चय। अब इसमें दो चीज़ें हैं, कुछ बच्चे हैं जो चाय पीते हैं और कुछ बच्चे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। तो ये मैंने चाय के लिए कर दिया, टी के लिए कर दिया, ये कॉफ़ी का सेट मैंने बना दिया, यानी समुच्चय बना दिया। तो प्यारे बच्चों जी ये बीच का आपको जो पोर्शन दिख रहा है, ये बीच का पोर्शन होगा आपका जो कॉमन है, जो चाय भी पीते हैं, ठीक है, जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो ये कितने बच्चे हैं आपके पास,
आपको पता है कि जो चाय भी पीते हैं कॉफ़ी पीते हैं वो कितने हैं 100। तो इसका मतलब ये तो आ जाएगा आपका 100, तो यानी कि यहाँ पे तो 100 बच्चे हो गए। इसको चलो मैं एक बार बड़ा सा दिखा देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। और यहाँ पे देखिए आप, ये टी का मान लेता हूँ मैं इसे टी का मान लेते हैं और इसे कॉफ़ी का मान लेते हैं, ठीक है। इसको छोड़िए, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखो ये वाला जो कॉमन पोर्शन होगा, ये वाला आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो दोनों चीज़ लेते हैं यानी कॉफ़ी भी, और जैसे उन्होंने कहा कि 100 विद्यार्थी क्या लेते हैं भाई, चाय और कॉफ़ी लेते हैं, यानी कि 100 तो यहाँ पे हो जाएगा। अब टी कितने लेते थे, टी लेते थे 150। तो ये याद रखिए कि ये पूरा टी का है, ये वाला आपका टी का पोर्शन है, ये यहाँ से नहीं आता। जो ये सर्कल मैंने वृत्त बना रखा है, ये दिख रहा है आपको, ये टी का है। लेकिन टी में ये तो 100 तो चले गए, तो यहाँ पे कितना बचेगा 50। इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 150 आना चाहिए ना, 150। क्यों, क्योंकि चाय वाले कितने थे 150 थे। तो यहाँ पे हमने कॉमन तो 100 आ गया, तो क्योंकि ये वाला इसकी बाउंड्री ये है, तो इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ से देखेंगे आप तो 150 है। ये पूरा सर्कल जो है वो 150 का था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गई, ये 100 इधर आ गया। अब कॉफ़ी वाले कितने थे, कॉफ़ी पीते थे 225, तो इसका मतलब 100 तो यहाँ आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने बचेंगे 125 बचेंगे, क्योंकि 225 पीते थे ना, कॉफ़ी 225 पीते थे। ये दिख रहा है आपको ये वाला, तो इसका मतलब ये तो 100 तो यहाँ घेर दिया है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 125, ठीक है। ये देखो ना, पूरा गोला जो है ये 225 का था, लेकिन ये बीच वाला पोर्शन क्या होगा, कॉमन हो गया, जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। क्लियर है। अब हमें वो उन बच्चों की संख्या निकालनी है, यानी कि ये वाले बच्चे तो कुछ ना कुछ लेते हैं। देखो यहाँ पे भी चाय भी पी रहे हैं, ये कॉफ़ी पी रहे हैं, ये दोनों पी रहे हैं, 100 बच्चे हैं, से दोनों पी रहे हैं, कॉफ़ी भी चाय भी। तो हमें उन बच्चों की संख्या निकालनी है प्यारे बच्चों क्वेश्चन में, कि जो ना तो कॉफ़ी पीते हैं ना चाय पीते हैं। इसका मतलब वो कौन से होंगे, वो ये होंगे बाहर के, जो बेचारे इस सर्कल के बाहर होंगे, ये वाले, क्योंकि है तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही। ये वाले बच्चे होंगे जिनको मैं ये ग्रीन पेन से सेड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ना चाय ना कॉफ़ी, कितने बच्चे हो जाएंगे, कितने बच्चे हो जाएंगे, ये टोटल कितने का था, टोटल कितने बच्चे थे, ये पूरा जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है आयताकार, वो तो 600 बच्चों का है। में से आप घटा देंगे किसको, इसको घटाएंगे 50 प्लस इनको जोड़ देंगे ना, क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ ले रहे हैं, ये वाइट वाला तो पोर्शन छोड़ रखा है आपके पास। 50 प्लस 100 प्लस 125, तो आप देखेंगे 600 माइनस ये हो जाएगा आपका, इनको जोड़ के 275, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 325। तो तब भी 325 ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।